हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना टॉपिक लेकर के आए हैं नोबेल प्राइज़ 2020 को स्मार्टली याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। एग्ज़ाम सेंटर में ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये चीट कोड्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं और हम कम टाइम में अपना करेक्ट आंसर दे करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 अवार्ड्स होते हैं तो याद रखना किसको किस फील्ड में मिला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसी को ईज़ी करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो हम देखते हैं आगे। पहले देखते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर कभी आता है तो आपके पास बताने के लिए हो। ये क्यों दिया जाता है? एक अल्फ्रेड नोबल थे जो कि स्वीडिश इंजीनियर थे, केमिस्ट भी थे, इन्वेंटर भी थे। तो उन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन की और उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन रही वो थी डायनामाइट की। अब डायनामाइट मिलिट्री पर्पसेस में काफ़ी यूज़ हुआ, वॉर में यूज़ हुआ। तो इनको रिग्रेट हुआ कि इन्होंने क्या इन्वेंट कर दिया है। तो उसको देखते हुए इन्होंने अपनी एक विल लिखी जिसमें उन्होंने किया कि जो भी मैनकाइंड के लिए अच्छा करेंगे, मानव जाति के लिए अच्छा करेंगे, तो उनको मेरी विल से ये दिया अमाउंट दिया जाएगा। तो तब से ये नोबेल प्राइज़ शुरू हो गया। ओरिजिनली ये 5 फील्ड्स में जाता था, मगर 1968 में इकोनॉमिक साइंस इसमें ऐड कर दिया गया। जो अभी जो ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है वो केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, मेडिसिन्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक, वैसे अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे नोबेल प्राइज़ की, तो वहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक साइंस मेंशन है। तो वो एग्ज़ाम में भी आपसे इकोनॉमिक साइंस ही पूछेंगे। तो 1968 में 6th ऐड किया गया था जो कि इकोनॉमिक साइंस था। कहाँ दिए जाते हैं ये पूछ सकता है। तो 5 तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, स्वीडन में, और जो एक है वो ओस्लो में दिया जाता है जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे मेंशन भी है, ये मेंशन है स्वीडन, ये ओस्लो। तो हम आगे देखते हैं। फिज़िक्स में 3 लोगों को इस बार अवार्ड दिया गया। करेक्ट है। जो ये अमाउंट, जो ये इसका आप देखेंगे कि ये काफ़ी बार 3 लोगों को या फिर 3 ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे दिया जाता है। तो मोस्टली 3 लोगों में दिया जाता है, उससे ज़्यादा में ये नहीं दिया जाता है। तो इनको 50% मिला है और जो बाकी का 50% है उसमें ये 2 लोग 25-25 के मालिक रहे हैं। ठीक है। तो इनको क्यों दिया गया है? तो फिज़िक्स की बात हो रही है तो ब्लैक होल के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। और ये जो लेफ़्ट में है जो कि 50% के मालिक होंगे, ये रोज़र पेनरोज़। जो लेडी हैं वो एंड्रिया गेज़। और जो ये राइट साइड में है ये रीइंडीर गेंजल। तो अब फिज़िक्स में है और ब्लैक होल के लिए दिया गया है, तो ब्लैक होल में दिया गया है। तो उसी के ट्रिक से हम लोग इनको याद रखेंगे। कैसे? कि अंधेरा रोज़ होने से टाइम हार्ड हो जाता है। अंधेरा हो रहा है तो ब्लैक होल के लिए दिया गया है, तो अंधेरा वहाँ पे कवर हो गया डार्क होने से। ठीक है। तो अंधेरा, रोज़ और हार्ड, तो इन तीनों को मिला करके अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप उस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि अंधेरा रोज़ होने से टाइम हार्ड हो जाता है। तो अंधेरा से एंड्रिया गेज, रोज़ से रोज़र पैन रोज़, लास्ट में नेम आता है रोज़र पैन रोज़ जो कि 50% के ऑनर बने हैं, एंड हार्ड, री इन हार्ड गेंजल। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये ट्रिक होगी। हम नेक्स्ट पे आते हैं। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया गया है, एक तो एमेनुअल चारपेनियर और दूसरा जेनिफर डोडना। इन 2 लोगों को दिया गया है। राइट साइड में आप देख रहे हैं ये इनकी इन्वेंशन है। इनकी इन्वेंशन है क्या? इनकी इन्वेंशन जीन टेक्नोलॉजी को लेकर के है। जीन टेक्नोलॉजी क्या कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेबी हो उसका नोज़, उसके हैंड्स वो आप पर हों, तो आप उसको एडिट करा सकते हैं। और इस बार ये इसको काफ़ी स्मार्टली और शार्पली तरीके से यूज़ किया गया, तो इसीलिए इन दोनों को दिया गया। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और जेन में कुछ काटने की बात हो रही है। तो अब काटने की बात हो रही है तो हम कारपेंटर को बुलाएंगे कटिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जेने को काटने के लिए कारपेंटर ढूंढा। ठीक है।
तो कारपेंटर से तो बन जाता है चारपेनियर, जो कि हमारे लेफ्ट में है, एमेनुअल चारपेनियर। और ढूंढा से बन जाता है डोडना। ठीक है। तो अगर जब आपको ये एग्ज़ाम में पूछेगा और आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली आप देखते ही इतना आइडिया आपको उस वर्ड से हो जाएगा कि अगर एक केमिस्ट्री का दे दिया है और एक फिज़िक्स का दे दिया है, तो आपको पता है कि हाँ, कि भाई जेन को काटने के लिए कारपेंटर ढूंढा, तो जेनिफर डोंडा होंगी, डोडना हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऐसे कर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है मेडिसिन के लिए। मेडिसिन में इस बार जो दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। एक है हॉर्न हार्वे जे ऑल्टर, एक है माइकल हगटन, एक है चार्ल्स एम राइस। ठीक है। तो इनको हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, तो उनको हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है। ठीक है। तो अब मेडिसिन की बात हो रही है, तो मेडिसिन से ही हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि राइस की मेडिसिन माइकल के लिए हैवी है। जो राइस की जो मेडिसिन है वो माइकल के लिए हैवी है। तो राइस भी आ गया, माइकल भी आ गए और हैवी भी आ गया। ठीक है। राइस में चार्ल्स एम राइस, माइकल तो माइकल है ही, माइकल हक्टन, और हैवी में हार्वे जे ऑल्टर। तो इन 3 लोगों को दिया गया है। तो मेडिसिन की बात हो रही है, तो मेडिसिन से ही हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि राइस की मेडिसिन माइकल के लिए हैवी है। तो कभी भी आएगा तो आप इसको आसानी से क्लिक करके अपना आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा लिटरेचर में है। लिटरेचर में जिनको मिला है ये अमेरिकन है, लुइस गुलिक। लुइस गुलिक को मिला है कि उन्होंने अपनी पोइटिक में अपनी कविताओं को इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि एवरी इंडिविजुअल जो भी इस धरती पे है उसकी लाइफ का कुछ मतलब है, उसका एग्जिस्टेंस है, कोई भी किसी से बड़ा और छोटा ना होकर के सब बराबर हैं। तो एक इस तरह से इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने जो बात कही है अपनी पोएम्स में, तो उसके लिए उनको लिटरेचर में अवार्ड दिया गया है। अब इसको कैसे याद रखा जाए। अब इनको पैसा मिला, ठीक है, तो इसको कहीं रखेंगे। और इंडिया में हम लोग जो मोस्टली नॉर्थ में पैसा किस में जोड़ते हैं, गुल्लक में जोड़ते हैं। तो लुइस गुल्लक जो नेम है वो हमने देखा क्या कि लिटरेचर लिखकर गुल्लक भर दी। तो जब आपको इतना पता है कि लिटरेचर लिखकर गुल्लक भर दी, तो जहाँ भी अगर ये नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे आप इस ट्रिक से कि जो करेक्ट आंसर है वो लुइस गुल्लक है, और आप आगे बढ़ जाएंगे। मैंने इमेजेस क्यों यूज़ की हैं इसमें, क्योंकि ह्यूमन माइंड इमेजेस की फॉर्म में याद रखता है कोई भी चीज़, तो मैं इमेजेस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प की जाएगी। अब है पीस, शांति के लिए। नोबेल पीस प्राइज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, क्योंकि इन्होंने हंगर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद किया है, तो इसलिए इनको दिया गया है। और आप अगर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी देखते हैं जो कि 2030 तक कंप्लीट होने हैं, उसमें जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है वो भी ज़ीरो हंगर की बात करता है। तो अगर ये अभी दिया गया है तो समहाउ ये डिपिक्ट कर रहा है कि भाई जो वर्ल्ड है वो हंगर को लेकर के कितना ज़्यादा उसको कितनी इम्पोर्टेंस पे लेकर के चल रहा है। ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है पीस के क्षेत्र में। अब कैसे याद रखा जाए, पहली तो ये सीधा सीधा ही है, कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं बचती है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ये कर सकते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो एक टेम्पटेशन होती है वो उसको रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, तो खाना खाकर आपको शांति मिलती है। ठीक है। तो खाना खा के अगर शांति मिलती है तो शांति के क्षेत्र में खाने की एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, कौन सी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको दिया गया है। ठीक है। हम आगे देखते हैं। इकोनॉमिक साइंस, ये वही है जिसको 1968 में, ये कब आया गया था, 1968 में इसको लाया गया था। ठीक है। तो तब से ये 6 फील्ड्स में होने लगा है।
तो यहाँ पे रॉबर्ट बी विल्सन एंड पॉल मिलग्रूम, तो इन दो लोगों को ये दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? आप राइट में देख रहे होंगे कि एक मजनू भाई की पेंटिंग आ रही है। वेलकम मूवी में अक्षय कुमार मजनू भाई की पेंटिंग की ऑक्शन करता है, बोली लगाता है, तो इनको ऑक्शन के लिए ये दिया गया है। ठीक है, ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस, तो ऑक्शन में की थ्योरी को इवॉल्व किया है इन्होंने, तो उसके लिए इनको दिया गया है। तो इकोनॉमिक में दिया गया है, तो इकोनॉमिक मीन्स पैसा, पैसे की बात हो रही है। ठीक है, तो जब पैसे की बात हो रही है तो अब अमीर लोग करते हैं क्या, जिसके पास पैसा है वो अमीर लोग करते हैं क्या कि वो अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं और अपनी विल लिख करके जाते हैं। आप अमीरों में यही देखोगे भाई, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, आप देखोगे पहले तो वेल ड्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो वो अपनी इनकी ग्रूमिंग है। उसके बाद जब वो जाते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उसमें वो अपनी विल को डिस्ट्रीब्यूट करके जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने भी अपनी विल लिखी, जिसके बिहाफ में आज ये नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। तो बस इतना ही याद रखना है कि ये इसकी ट्रिक है कि अमीर लोग अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं और अपनी विल लिख करके जाते हैं भाई जब उनका लास्ट टाइम होता है। तो रॉबर्ट बी विल्सन, विल आ गया, एंड पॉल मिलग्रूम, तो ग्रूमिंग में तो ग्रूम आ गया कि अमीर लोग अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं और अपनी विल लिख करके जाते हैं, तो रॉबर्ट बी विल्सन। तो आपको इस तरह से ये याद रहेगा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि वो आपको आपके रियल लाइफ एग्जांपल से हमेशा याद रहें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 6 जो नोबेल प्राइज़ इस बार दिए गए हैं 2020 के, वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो मैंने इतनी आसानी से बनाई है कि इतनी इजी टर्म यूज़ करके बनाया है कि आपको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप कुछ छूट गया है या कुछ आगे बनाना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर दिस थिंग, एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑन दिस प्लानट। थैंक यू।